अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूँ आमना उस्मान। और आज जो वलेंशिया टाउन केस अलीना जो है उसके केस में मज़ीद जो है वो इंकशाफात हुए हैं और जो मज़ीद पेशरफ्त हुई है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस कातिल के पीछे जो है वो अलीना का हाथ था। अलीना इससे पहले भी एक दफ़ा जो है वो अमेरिका के अंदर अपने घर वालों की जान लेने की कोशिश कर चुकी है और उसमें उसने एक होटल को बुक कराया था और उसके बाद उसने उस होटल के बारे में पूछा भी कि क्या इस रूम के अंदर जो है वो स्विमिंग पूल मौजूद है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मौजूद है। फिर उसने ये भी पूछा कि उस स्विमिंग पूल की जो है वो गहराई कितनी है, यानी उसके दिमाग में उस वक्त भी शायद कोई ऐसी चीज़ चल रही थी कि वो अब अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को और अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन बाद में उसके हस्बैंड को जब होटल वालों ने मैसेज वगैरह भेजा और उसने नहीं उसको एक्सेप्ट किया, देन वो जो भी उसकी बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई थी। तो ये सब उसके हस्बैंड ने दौरान तफ्तीश जो है ये सारे इंकशाफात किए हैं। जो अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं वो ये पता चल गया है कि ये जो जहर है ये कहाँ से आया। बाकायदा तौर पर अलीना के व्हाट्सएप को, उसके मोबाइल को, उसकी सारी फ्रेंजिक हुई है और उसके बाद ये पता चला है कि वो जहर जो है वो सबसे पहले उसकी सहेली जो है वो मुंतहा के ज़रिए उस तक पहुंचा है। मुंतहा को अब जो है वो तफ्तीश से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने जो जो चीज़ें बतानी थी वो उन्होंने उससे पूछ ली हैं। मुंतहा तक ये किस तरीके से जहर आया। जहर बेसिकली एक केमिकल है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है और वो एक वक्त बहुत सारे लोगों की जान जो है वो ले सकता है। सबसे पहले इसने अमेरिका से एक दुकानदार के साथ पाकिस्तान में राब्ता किया और उसमें इसने उसको कहा कि मुझे ये जहर की मिकदार इतनी इतनी चाहिए इस केमिकल की। दुकानदार ने कहा कि वो डर गया थोड़ा सा, उसने कहा कि नहीं मैं अमेरिका नहीं दे सकता। तो उस वक्त जो है वो इसने उसको कहा कि नहीं मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ, आप मुझे बताएं कि पेमेंट कितनी है। उस बंदे ने इससे 1,38,000 रुपया मनीग्राम के जरिए मंगवाए। इसने मनीग्राम के जरिए अदायगी की और कहा कि वो पाकिस्तान आकर इस जहर को वसूल कर लेगी। पाकिस्तान आती है, वो अपने घर नहीं मंगवाती, अपनी दोस्त मुंतहा को कहती है कि मेरा एक पार्सल आएगा, मैं घर नहीं मंगवा सकती, वो तुमने मेरे हवाले कर देना है। इसने उस बंदे से रब्ता किया, राइडर के जरिए से जो है वो जो भी केमिकल था वो मुंतहा तक पहुंचा। मुंतहा ने जो पेमेंट की वो उससे जैज़ कैश के जरिए की और जैज़ कैश के बाद उस ऐप के जरिए से ये ढूंढा गया कि कौन राइडर था और राइडर से फिर जब डिटेल्स पूछी गई उसको शामिल तफ्तीश किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद उसने भी बता दिया कि मैंने ये एक फलां जगह जो चुंगी अमर सिद्धू है वहाँ से मैंने एक शख्स से ये वसूल किया है। और जब उस शख्स से पूछा गया तो दो लोग फिर दौरान तफ्तीश और मजीद आ जाते हैं और उनको भी जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जहाँ से पता चलता है कि वो दो लोग बताते हैं 5,000 रुपए में ये अकबरी मंडी से जो है वो लिया गया, जिसको बाद में 1,38,000 का मनीग्राम के जरिए जो है वो अदा किया गया। ये केस जो है ये बड़ा पेचीदा रहा है और पुलिस के लिए एक टेस्ट केस बना हुआ था। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल रहा है कि इस केस के अंदर जो है वो जो नासिर डोगर है उसने कोई पैसे वगैरह दे दिए हैं पुलिस को और उसके बाद जो है वो इस केस को ठप कर दिया गया। लेकिन ये केस इतना आसान नहीं है और किसी को पैसे खिलाना भी इतना आसान नहीं है कि इतने सारे लोगों को खिला दिए जाएं और फिर केस जो है वो मतलब किस लेवल तक आप खिला सकते हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऊपर तक सीएम तक तो नहीं आप जा सकते ना। तो ये जो है इसमें हर जगह से जो है वो अलीना ही जो है वो कसूरवार निकली है। और जब अलीना के मोबाइल फ़ोन को भी सारा इन्वेस्टिगेट किया गया है तो उसमें एक बहुत ही अहम किस्म का इंकशाफ हुआ है और वो ये हुआ है कि जो उसकी सर्च हिस्ट्री है वो ये बता रही है कि वो बाकायदा तौर पे बहुत अरसे से ये सर्च कर रही थी कि कौन सा जहर जो है वो किसी इंसान को मार सकता है, मारने के खुदकुशी के तरीके कौन कौन से हैं और कौन सा जहर या कौन सा केमिकल जो है वो बैक वक्त 5 लोगों को किस तरीके से जो है वो कितनी देर में मारेगा, उसकी कितनी मिकदार होगी, उसको किस चीज़ में मिलाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है। मतलब मैं तो नहीं, मेरा तो जहन इसको कबूल नहीं करता कि कोई शख्स अगर दिमागी तौर पे भी वो बिल्कुल पसमानदा है या उसका जहन ख़राब है या वो उसको कोई साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है तो इतनी लंबी प्लानिंग अमेरिका से ही की जा रही है और फिर वो कैफियत ख़त्म ही नहीं हो रही है और ये मतलब इतनी एंड तक ये सब चीज़ें चली और फिर उसके बाद उसने जो है वो प्लान शायद उसका यही था कि हस्बैंड को मारने के बाद वो खुद भी जहर खा लेगी, वो इकट्ठी यानी खुद ही मरना चाह रहे थे, कोई इसमें और चीज़ नहीं थी। लेकिन उसका प्लान जो है वो फेल हो गया और उस जो है नासिर डोगर जो है वो बच गया। लेकिन मकाम अफसोस है कि इस बात पर कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा कि ये सारा वाक़या क्यों हुआ। एक खातून को, अपने बच्चों को, अपने आप को मारने की, हस्बैंड को मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या उसके हस्बैंड का रवैया इतना का बुरा था या इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता रहा जिसके बाद वो लड़की जो है वो कत्ल करने जैसी इस संगीन जो है वो
جرم میں جو ہے وہ ملوث ہو گئی اور اس نے اپنا ہنستا کھیلتا ہوا گھر جو ہے وہ اجاڑ دیا۔ میں اب کچھ بھی نہیں رہا ہے اور اس کیس کی جو بھی کوئی انویسٹیگیشن ہے وہ اب آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ صرف ایک فرانزک رپورٹ جو ہے وہ آنی باقی ہے کہ یہ زہر کون سا تھا۔ لاسٹ اس کی جو ہے ایک پریس کانفرنس متوقع ہے جو کہ کل کینسل ہو گئی تھی، جلد ہی وہ آپ کو 3 سے 4 دنوں میں نظر آئے گی اور اس میں یہی انکشافات آپ کو نظر آئیں گے کہ جو کہ بتائے گئے ہیں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔